बच्चों, आज हम लोग लेबोरेटरी 3 के अंतर्गत फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 का अनुमापन करने की विधि कैसे होती है और इसकी प्रेक्षण तालिका कैसे बनती है, इन सब बातों को सीखेंगे। और इन सब बातों को आप जब इकट्ठा कर देंगे तो आपका फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 का अनुमापन लिखने का तरीका आपको पता चल जाएगा। सर्वप्रथम हम प्रेक्षण तालिका में जो अभी आपने रासायनिक तुला से तोलन नली का भार लिया है, मान लीजिए तोलन नली का भार 6.6752 ग्राम है, तो हम खाली तोलन नली और फेरस अमोनियम सल्फेट का भार मिला के 10.5952 ग्राम तौल लिए। इसके बाद जब हम घटाते हैं तो पदार्थ का भार आता है 3.9200 ग्राम। प्रेक्षण तालिका आप कैसे बनती है? एक ब्यूरेट होता है, आप लोग जानते होंगे, जो अभी हमने आपको फिगर में दिखाया था। इस ब्यूरेट में आप KMnO4 का विलयन लेते हैं और जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें 20 ml का पीपेट द्वारा जो आपको मिलेगा फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन आप 20 ml उस कॉनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क ऐसे है और इस 20 ml में जब आप फिर KMnO4 गिराते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, फेरस अमोनियम सल्फेट जब 20 ml आप इसमें लेते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 भी डाल लेते हैं ताकि इसका जो ऑक्सीकरण है आसानी से हो जाए बेटा, क्योंकि ये सिद्धांत है कि KMnO4 इसमें ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है और फेरस अमोनियम सल्फेट अपचायक की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि सिद्धांत जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे KMnO4 में सा Mn जो है MnSO4 में बदल रहा है, यानी +2 ऑक्सीडेशन में चेंज हो रहा है, जबकि फेरस सल्फेट जो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट में का वह फेरिक सल्फेट में चेंज होता है, यानी +3 में चेंज होता है। इसलिए जब इसका तुल्यांकी भार लिखना होता है KMnO4 का, तो इसका अणुभार 158 आता है। तो 158/5 या 158 में आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 3 50, 5 1 5 और यहाँ बचेगा 3, 31.6। तो KMnO4 का जो तुल्यांकी भार आएगा 30.6, जबकि फेरस अमोनियम सल्फेट का 392। अब आइए जो प्रेक्षण तालिका बनाते हैं। सर्वप्रथम जब आप इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट 20 ml डालेंगे और KMnO4 तब तक डालते जाते हैं कि जब तक इसका KMnO4 का कलर उड़ता जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हल्का जो पर्पल कलर है वह इसमें दिखने लगेगा, यानी पिंक कलर के रूप में वह हल्का पिंक कलर आ जाए तो वहीं पे आपको अनुमापन रोक देना है, क्योंकि ये स्वयं सूचक की तरह काम करता है। और प्रारंभ में क्या होगा, फेरस अमोनियम सल्फेट का जो माने उसकी जो क्षमता है वह KMnO4 को उसके कलर को उड़ाती जाएगी, क्योंकि यह MnSO4 में बदलता जाएगा। लेकिन जब अनुमापन तुल्यता बिंदु पे पहुंच जाएगा तो फेरस अमोनियम सल्फेट की वो क्षमता समाप्त हो जाएगी और KMnO4 की एक बूंद एक्स्ट्रा डालने पे पिंक कलर के रूप में आपका आ जाएगा। इसमें अब पीपेट के आयतन जिसमें कि फेरस अमोनियम सल्फेट लिया गया है 20 ml, हम इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स की तरह एवरेज नहीं लिया जाता, सुसंगत रीडिंग ली जाती है, एक ही कैलकुलेशन एक बार किया जाता है। तो पहले में मान लीजिए आपने प्रयोग किया 20 ml लिया और ब्यूरेट का पाठ्यांक जो, तो जब आप गिराते जाएंगे तो KMnO4 समाप्त होता जाएगा। मान लीजिए 18.6 पे पहली रीडिंग आपकी आ गई पिंक कलर। पुनः दूसरी रीडिंग के लिए हम KMnO4 को पुनः 0 पे सेट कर लेते हैं, पुनः भर लेते हैं, ताकि प्रथम पाठ्यांक से द्वितीय पाठ्यांक आने में दिक्कत ना हो। पुनः 0 पे आके हम 0 ml कर लेते हैं और इसको 18.4 ml पे आया, क्योंकि पहली बार हमको नहीं पता रहता तो थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, दूसरी बार 18.4। देखिए बेटा, यहाँ हमने इसीलिए 20.0 नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे 0.0 लिखा, तो दशमलव के एक स्थान तक आप यहाँ दिखाएंगे ब्यूरेट के पाठ्यांक को, क्योंकि इसका अल्पतमांक है। तो 18.4 2 बार रीडिंग हो गई, तो यही हमारी रीडिंग सुसंगत रीडिंग है जो 20 ml फेरस अमोनियम सल्फेट के अनुमापन के लिए उपयुक्त है।
इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। गणना बेटा लोग डायरेक्ट कर देते हैं 1/25 लेके, लेकिन वह हमेशा सही नहीं होगा। यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि 3.9200 एग्जैक्ट है। अक्सर क्या होता है कि तोलन नली और ये जो हम वेट तौलते हैं पूरी तरह नहीं तौल पाएंगे, या बाद में फिर तोलन नली तौला जाता है तो देखा जाता है कि ये वेट जो है एग्जैक्ट नहीं है। तो मान लीजिए आपका 3.9200 ग्राम एग्जैक्ट भी आया, तो भी आप कैलकुलेशन करते समय पहले नॉर्मलता निकालेंगे। n बराबर होता है W/EV लीटर में। तो मान लीजिए W 3.92 है तो आप 3.9200 और E का मान 392 और V आपका 0.25 लीटर है। तो जब आप इससे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये एग्जैक्ट 1/25 आ जा रहा है। तो इसलिए अब यहाँ पे आप N1 1/25 ले सकते हैं। तो पुनः N1 V1 बराबर N2 V2 लगा दीजिए। N1 V1 जो है 1 संकेत जो है ये फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए है, और जो 2 संकेत है वो KMnO4 के लिए है। तो N1 V1 N1 1/25 गुणे 20 और N2 आपको निकालना है और V2 आपका आया 80.4 ml। तो N2 का मान यहाँ से आप निकाल लेंगे, वह हो जाएगा यहाँ से ये 4/5 आया, तो N2 बराबर हुआ 5 गुणे 18.4। ये आपकी नॉर्मलता हो गई। जब आपको सांद्रता निकालनी होगी तो S बराबर आप जानते हैं फार्मूला है N गुणे E, और ये किसकी नॉर्मलता आई? KMnO4 की, KMnO4 की। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, E किसका गुणा किया जाएगा? KMnO4 का, जो रिएक्शन में 31.6 है। तो S बराबर होगा 4 गुणे 5 गुणे 80.4 गुणे 31.6 ग्राम प्रति लीटर। यही आपका कैलकुलेशन हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करते हैं कि दिए गए N/25 फेरस अमोनियम सल्फेट के 250 मिलियन से अज्ञात KMnO4 की सांद्रता आप ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कर लेते हैं। इसमें 2-3 सावधानियां आपको बरतनी पड़ती हैं। एक तो चूंकि यहाँ पे आपको सूचक के रूप में बिलियन KMnO4 स्वयं है, अर्थात स्वयं सूचक की तरह कार्य करता है, तो उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जब रिएक्शन कलर परिवर्तन के समय तुल्यता बिंदु के जस्ट 1 बूंद बाद ही आए, नहीं तो आप ज़्यादा मिला देते हैं जिससे कि प्रैक्टिकल आपका खराब हो जाता है। अब आपका यहाँ जो प्रैक्टिकल संबंधी सभी बातें थी, माने KMnO4 और फेरस अमोनियम सल्फेट से संबंधित, वह हमने बता दिया। लेकिन लिखने में आप क्या करेंगे? उद्देश्य लिखने के बाद एग्जाम में आवश्यक उपकरण लिखेंगे। आवश्यक उपकरण में ब्यूरेट, पीपेट, तोलन नली और आपका मेजरिंग फ्लास्क माने अनुमापक फ्लास्क और स्टैंड, ये सब आपके हैं। और एक अज्ञात विलयन आपको मिलेगा, ज्ञात विलयन आप स्वयं बनाएंगे। तो ये आपके आवश्यक उपकरण हैं। उसके बाद आप सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत लिखने के बाद विधि लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, विधि आप केवल जानते रहिए। उसके बाद आप प्रेक्षण तालिका लिखते हैं। प्रेक्षण तालिका के बाद आप गणना करते हैं। गणना करने के बाद अंत में परिणाम दिखाते हैं कि हमारा दिए गए अज्ञात KMnO4 की नॉर्मलता ये है और सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ये। उसके बाद सावधानियां लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये अनुमापन का जो टॉपिक था वह हमने डिटेल में समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी समझ में आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछने का कृपा करें। धन्यवाद बच्चों। और यदि अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।